गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। देखिए अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो किसके ऊपर बात कर रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे। इंडक्टिव इफेक्ट में अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि देखिए जो प्लस आई इफेक्ट जो करते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जो क्या होते हैं माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, आपका डिक्रीज करते हैं। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने वाली बात होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। और अगर हम बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है बेटा, कम होती है। अब हम इस पे क्वेश्चंस कर रहे थे, अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए कैसे करना होता है। देखिए उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें और याद रखनी है। कैसे रखनी है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ हल्का सा, कि देखिए अगर आपके पास क्या है कि आपके पास कोई रिंग बनी हुई है, यहाँ पे आपके पास क्या OH है, यहाँ पे आपके पास क्या लगा है, CH3 लगा है। एक आपके पास ये रिंग है, यहाँ पे सिर्फ ओनली OH है। और एक आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपके पास OH है, यहाँ पे आपको NO2 दिया गया है। और एक आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे एक फिनॉल दिया गया है, OH है। और एक आपके पास क्या है, यहाँ पे NO2 है और एक यहाँ पे NO2 है। अब ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की निकालने की बात आती है, देखो अब करना क्या है। देखो बेटा यहाँ पे रिंग सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन इससे यहाँ पे जो जुड़े हुए ग्रुप है, जो इससे अटैच ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, ये CH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, CH3 लगा। अभी जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है बेटा, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। यहाँ पे कुछ नहीं लगा, लेकिन ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे तो एक नहीं दो NO2 ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये क्या है बेटा, थर्ड है, और ये क्या है आपका 4 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किस में है, फोर्थ में, फिर थर्ड में, फिर सेकंड में। क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर आप बात करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, फोर्थ, फिर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, फिर सेकंड, और फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। लेकिन अगर पीएच की बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा क्या होता है बेटा, जो सबसे अच्छा, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जो सबसे अच्छा एसिडिक होता है उसकी पीएच कम होती है, जो सबसे बेकार एसिड होता है उसकी पीएच ज़्यादा होती है। तो पीएच सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की, तो है ना। फिर सेकंड, इसका क्या होता है बेटा, उल्टा हो जाएगा, जो अच्छा एसिड उसकी पीएच सबसे कम हो जाएगी। अब कभी कभी क्या आता है कि जब जैसे क्वेश्चन पेपर को आप देखते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में क्या आता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे डायरेक्टली आपसे क्या पूछा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप बहुत अच्छे से याद रखिए, देखिए जो सबसे अच्छा एसिड होता है वो कौन होता है, SO3H जहाँ लगा होता है, उससे कम CH3COOH, उससे कम आपका कौन होता है, फिनॉल, उससे कम कौन होता है बेटा आपका H2S, उससे कम कौन होता है आपका, याद रखना, ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखनी है, मैं बार बार बोलता हूँ। देखिए जिस पॉइंट को मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि इसको याद रखना है, समझ लीजिए वहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे OH, फिर H2S, फिर H2O, फिर कौन आता है, एल्कोहल, कौन आ जाता है, एल्कोहल, फिर कौन आता है, एल्काइन, कौन आ जाता है बेटा, एल्काइन। उसके बाद कौन आता है यहाँ पे, NH3, फिर कौन आ जाता है यहाँ पे, CH4, एल्केन चलने लगते हैं, फिर कौन आ जाता है, C2H6। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन में इंक्रीज होता जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है बेटा, कम होती जाती है। तो सबसे आप क्या लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इसे क्या लिख सकते हैं आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। और देखिए बेटा अगर आपसे कभी एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर आपसे कहता है बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसका क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। बेसिक स्ट्रेंथ को हम कैसे देख सकते हैं, अरे यार इसमें से H क्या कर दो, H पॉजिटिव एन निकाल दो ना। जैसे आप इसमें से H पॉजिटिव एन निकालोगे, निगेटिव कंडीशन जनरेट हो जाएगी, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो बेसिक कंडीशन को फॉलो करेगा। तो एक को याद रखिए, दूसरा इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो इससे क्या सो रहा है, इससे ये सो रहा है कि बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और सबसे अच्छा एसिड कौन सा होता है, CH3SO3H, उससे कम CH3COOH। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। और अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं, कब, जब इसमें से H पॉजिटिव आयन निकाल दे, नेगेटिव चार्ज बेसिक नेचर को शो करेगा, तो वो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, C2H6, फिर CH4, फिर NH3। तो उसका क्या चल जाएगा, वो उल्टा चल जाता है बेटा, कैसा चल जाता है, उल्टा चल जाता है।
तो याद रखिए इस बात को, अगर आप इस साइड चल रहे हैं SO3H, फिर COOH, फिर OH, फिर H2S, फिर H2O, फिर CH3OH, तो ये कंडीशंस क्या हो रही है, डिक्रीजिंग होती जा रही है। अब मान लीजिए आपसे उसने बेसिसिटी पे क्वेश्चन कहा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो कैसे निकालेंगे आप। मान लीजिए उसने दिया आपको यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या दे दिया, थर्ड। अरे दिया क्या है वो भी बता देता हूँ। एक आपको क्या दे दिया, मान लीजिए NH2 निगेटिव, एक क्या दे दिया आपको CH3O निगेटिव, और एक क्या दे दिया आपको, ये दे दिया है। तो सबसे अच्छा डिक्रीजिंग, सबसे अच्छा बेसिक कौन सा है, तो इसको उल्टा कर दो ना। NH3 कहाँ से बना होगा, NH2 निगेटिव कहाँ से बना होगा, NH3 से। कैसे बना होगा, जब इसने अपने में से क्या निकाला होगा, पॉजिटिव आयन निकाला होगा। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सबसे अच्छा कौन आ रहा है, इसका कैसा करना है। अब इस तरह से चल रहे थे ना एसिडिक में, बेसिक में कैसे हो जाएगा बेटा, इस तरह से चलेंगे। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, NH3, जहां से क्या बना NH2। तो सबसे अच्छा बेसिक कौन है, सबसे अच्छा बेसिक कौन है, तो बोलो सबसे अच्छा बेसिक कौन है, NH2, क्योंकि ये पहले आ रहा है यहाँ पे। तो पहले कौन हो गया, फर्स्ट, फिर उसके बाद CH3O, कहाँ से बना होगा, CH3OH से। तो फिर कौन आएगा, डिक्रीजिंग सेकंड, और फिर कौन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। कौन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए बेटा, कभी आपसे ये पूछ ले, एक ये दिया है, एक क्या दिया है आपको, यहाँ पे अनसैचुरेशन की बात चल रही है, ये दे दिया आपको। और फिर क्या दिया है, ये फर्स्ट, ये क्या हो गया आपका सेकंड, और थर्ड में क्या दिया है, H3C, यहाँ पे CH2 कैसे हो गया, निगेटिव हो गया बेटा। अब आपको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो याद रखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं वो देखने वाली बात है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे आप, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत इजी होता है। पहला काम क्या होता है, पहले आप इसमें देखिए S करेक्टर देखिए, जहाँ पे अनसैचुरेशन आ रहा है, अनसैचुरेशन के केस में हमेशा S करेक्टर को देखिए। अब अगर हम इसमें बात करते हैं, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड ऑलवेज sp, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड कैसा होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड sp, डबल बॉन्ड sp2, और बेटा कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो कैसा हो जाता है sp3, ट्रिपल sp, डबल sp2 और सिंगल sp3 होता है। अब sp में s करेक्टर कितना होता है, अगर s परसेंटेज निकालें बेटा 50%, ये कितना होता है, 100 से डिवाइड कर दो यार। कैसे निकालते हैं देख लीजिए, 100 अपॉन sp, कितने आ रहा है sp, एक s एक p, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो ना, जो वैल्यू आएगी वो एस की। ऐसे यहाँ पे करिए तो यहाँ पे कितना आता है 33.3%, और यहाँ पे कितना आ जाता है 25%। तो जहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, कहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा वहाँ होती है जहाँ पे आपका एस करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। एस करेक्टर का मतलब जहाँ पे एस की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, फर्स्ट में, फिर कम, फिर कम। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद कौन हो जाएगा, थर्ड। कौन हो जाएगा बेटा, थर्ड। तो ये जो अभी तक मैंने आपको बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को मैं कह रहा हूँ आज याद कर लीजिए। बहुत करते हो ना रट्टाफिकेशन, तो वो रट्टाफिकेशन आज कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिसिटी के लिए। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आगे इसमें क्या देखना होता है। देखिए अब आगे इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या है कि बहुत बार आप देखते हैं ना, कुछ एसिड्स ले लेते हैं और कहते हैं एक एल्कली मेटल ले लेते हैं, रिएक्टिव मेटल लेते हैं, और वो कहता है कि कहाँ पे फास्ट रिएक्शन होगी। याद रखिए, अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दिए गए जिसमें आपसे वो क्या पूछेगी, कहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होने वाली है, तो याद रखिए यार, जो सबसे फास्ट रिएक्शन वही करता है जो सबसे अच्छा एसिड होता है। जो एसिड सबसे अच्छा होगा वही रिएक्शन क्या करेगा, सबसे ज़्यादा फास्ट करेगा। ठीक है ना। तो याद क्या रखना है, याद आपको ये रखना है कि सबसे अच्छा एसिड कौन सा है। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या बात याद रखने की। देखिए अगर कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है, कुछ चार ऑप्शंस दिए हैं, क्या लिखा है ऊपर, क्या है एरो है, एरो के ऊपर क्या लिख दिया है, एरो के ऊपर लिखा है एल्कली मेटल, कोई रिएक्टिव क्या है बेटा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल के प्रेजेंस है, वो पूछा कौन फास्ट रिएक्शंस करेगा, तो हमेशा याद रखिए वही फास्ट रिएक्शंस करता है जो कैसा होता है, एक अच्छा एसिड होता है। कैसे, देखिए यहाँ के क्वेश्चन समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए आपको रिंग दी है, क्या दी है बेटा, ये रिंग दी है, एक ये रिंग दी है, और एक आपको ये रिंग दी है। रिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छी बन रही है ना। और यहाँ पे क्या है बेटा, सोडियम मेटल दिया है, कैसा दिया है, सोडियम मेटल। यहाँ पे क्या है बेटा, COOH है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, SO3H,
और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। और वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके क्या कह रहा है कि कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, कौन फास्ट रिएक्शन करेगा। तो कौन सा फास्ट रिएक्शन करेगा। अब फास्ट रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो उसने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट नहीं किया, उसने आगे क्या किया है कि उसने इस पे कहा है कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो उसने क्या कहा है, कौन फास्ट रिएक्शंस करेगा। उसने ऑप्शंस बना दिए, क्या अल्फा बीटा गामा करेगा, सेकंड क्या बीटा अल्फा बीटा गामा और ये अल्फा करेगा। थर्ड उसने क्या कहा है, आपसे कहा है कि गामा करेगा या बीटा करेगा या कौन करेगा बेटा, अल्फा करेगा। या उसने फोर क्या कह दिया आपसे, नन ऑफ दीज। क्या कहा बेटा, नन ऑफ दीज, कौन सा फास्ट रिएक्शंस करेगा। अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, अभी और क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, COOH लगा, एक क्या लगा SO3H, कौन लगा है, NO2 लगा। अब इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, अभी वो स्केल बनाया था, देखिए मैंने पहले कहा हर स्टेप पे वो स्केल काम करने वाला है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होता है, बीटा। कौन सा होता है, SO3H जिसमें लगा होता है। उसके बाद कौन सा होता है, बीटा। भाई क्या आ रहा है, सबसे अच्छा एसिड कौन है, बीटा। उसके बाद कौन आएगा, अल्फा। अल्फा के बाद कौन आएगा, गामा। तो ऑर्डर क्या आ रहा है, सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, SO3H। उसके बाद कौन सा होता है, COOH। उसके बाद कौन है, NO2। क्योंकि याद रखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, अगर कहीं पे भी ऐसी कंडीशंस आती है, देखिए जो SO3H होता है और COOH होता है, ये सबसे अच्छे एसिड होते हैं, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ ऐसा है नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज है। तो याद रखिए, मान लीजिए उसने क्या कहा है आपसे, इस तरह से कहा है, थोड़ा इजी बना देता हूँ, जिसको नहीं समझ आया आपके देखिए, ये CH3OH दिया है, यहाँ पे CH3SS दिया है, यहाँ पे CH3 क्या दिया है बेटा, Br दिया है, सपोज ये दिया है। अब उसने क्या कहा है, यहाँ पे Na है, यहाँ पे क्या है, Na है, और कौन इसमें फास्ट रिएक्शंस करेगा, कौन इसमें फास्ट रिएक्शन करेगा। तो अगर हम फास्ट रिएक्शंस की बात करते हैं, मान लीजिए उस स्केल में नहीं था तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, तो मैं कुछ ऐसा लगा देता हूँ जो आपको बहुत इजीली हो जाए। और चलो NH2 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, NH2, जिससे इजीली आप समझ लें। देखिए आपको ये याद रखना होता है कौन सा अच्छा एसिड है, जो अच्छा एसिड होगा वही फास्ट रिएक्शंस करेगा। अगर हम इनकी बात करें तो बेटा OH किससे बना है, H2O से। देखिए समझते चलिए ध्यान से, SH किससे बना है, H2S से। NH2 किससे बना है, NH3 से। अब इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन होता है, H2S। मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये कौन सा है बेटा, ये थर्ड है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन था उस स्केल में, H2S। उसके बाद कौन आ रहा था, H2O। उसके बाद कौन आ रहा था, NH3। तो सबसे पहले कौन आएगा, सेकंड। उसके बाद कौन आएगा बेटा, फर्स्ट। और उसके बाद कौन आएगा, थर्ड। कौन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, जो सबसे अच्छा एसिड है। तो जितना अच्छा एसिड होता है वो उतना ही क्या करता है बेटा, फास्ट रिएक्शंस करता है। तो हर क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझिए। ये फास्ट रिएक्शन वाले क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत ईजिली होता है। अरे जो सबसे अच्छा एसिड है वो क्या करेगा, सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो बहुत इजीली है, बहुत अच्छे से समझिए बेटा, अच्छे से करिए। कभी कभी क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की भी बात आ जाती है, तो इन क्वेश्चंस को भी करिए। जैसे उसने क्या कहा, देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये और बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहीं पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये क्वेश्चन माइंड में चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। अब इस CH3 से आप जैसे कार्बोकैटायन बनाएंगे, क्या कार्बोकैटायन बनेगा, बोलो। आपके पास क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2। यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपने क्या करा, इसे जब निकालेंगे आप, यहाँ पे क्या हो गया, ये कार्बोकैटायन बन गया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हाइड्राइड का रिप्लेसमेंट होगा, जब आपको कार्बन क्या बनाना है बेटा। या ये ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो बहुत ईजिली है यार, ऐसे नहीं कर सकते हो, हाइड्राइड नहीं निकाल सकते हो तो बहुत ईजिली है, CH2Cl कर लो, ये तो कर लोगे। हाइड्राइड नहीं निकाल रहे हो तो ये तो कर लोगे। कैसे कर लोगे, भाई यहाँ से Cl पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होता है, Cl नेगेटिव। ऐसे भी कर सकते हैं, हाइड्राइड भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो यार इस तरह से हो जाएगा। ये तो कर लोगे, ये तो करते आ रहे हो। अब देखिए उसने क्वेश्चन क्या दिया, एक कार्बोकैटायन यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, ये CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे CH3 लगाया है। देखिए फिर आगे यहाँ पे सिर्फ क्या है, CH3 है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी यार, CH2 पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, ये भी CH2 पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या लिखा है, NO2 लगा है। ठीक है, समझिए पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं है कि वो चौधरी सर हमको बहुत सारे क्वेश्चन बताइए तभी हमारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन होगा, नहीं, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया,
हर क्वेश्चन हो जाएगा यार, और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं होने वाला है। चाहे मैं यहाँ पे 1 क्वेश्चन करूँ, चाहे मैं आपके सामने 100 क्वेश्चन करूँ, 1 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कितने भी कर लो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक कोई भी क्वेश्चन हमारी केमिस्ट्री में नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये CH3 है, ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट कर रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लस आई इफेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल वो कार्बोकैटायन होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, कम हो जाए। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको प्रोवाइड कराई, तो जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करी तो पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, सपोज ये थर्ड है। तो जब यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो फर्स्ट, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी बात करें तो ये तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, मैं क्या करूँ, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, यहाँ से इतना बढ़ गया, तो कहना वाला पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका कि जो आपकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये इस तरह से। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बहुत ईजिली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहाँ पे आपका क्या होना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा, बोलिए, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, वहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले कार्बोकैटायन देखिए, कार्बोकैटायन में फिर जहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ऑलवेज याद रखिए जो प्लस आई इफेक्ट होते हैं कैसे होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं, और जब पॉजिटिव चार्ज को वो कम करते हैं तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और जहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा आपकी, बोलिए, वहाँ पे आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर। अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट का मैंने कहा था 3 लेक्चर आएंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें क्या आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन। किसके ऊपर बात करने वाले हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन। ओके बेटा, थैंक यू।